बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-कलम। नून, कसम है कलम की और उस लिखने की जो वो लिखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के फ़ज़ल से दीवाने नहीं हैं और यकीनन आपके लिए ऐसा अजर है जो कभी ख़त्म ना होगा, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीम इखलाक पर हैं। बस अनकरीब आप देख लेंगे और वो भी देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवाना है। बेशक आपका रब खूब जानता है कि कौन उसके रास्ते से भटका हुआ है, और वो खूब जानता है हिदायत याफ्ता लोगों को। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुठलाने वालों का कहना ना मानें। वो चाहते हैं कि आप नरमी करें तो वो भी नर्म हो जाएं, और किसी ऐसे शख्स का कहना ना मानें जो बहुत कस्में खाने वाला जलील है, जो तानाजन चुगलियाँ करने वाला है, जो भलाई से रोकने वाला है, हद से बढ़ने वाला सख्त गुनाहगार है, जो दुरुस्त खू और उसके अलावा बद असल है, इसलिए कि वो मालदार और बेटों वाला है। जब इस पर हमारी आयात पढ़ी जाती हैं तो कहता है ये तो पहले लोगों की कहानियाँ हैं, अनकरीब हम उसकी सूंड पर दाग लगा देंगे। बेशक हमने उन्हें इसी तरह आजमाया जिस तरह हमने बाग वालों को आजमाया, जब उन्होंने कसम खाई कि सुबह होते ही उसका फल तोड़ लेंगे, और उन्होंने कोई इस्तिस्ना ना किया। बस जब वो सोए हुए थे तो आपके रब की तरफ से एक चक्कर उस पर फिर गया। बस वो एक कटी हुई खेती बनकर रह गया। फिर सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को पुकारा कि अगर तुम्हें फल तोड़ना है तो सुबह सवेरे अपनी खेती की तरफ चलो। बस वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे कि आज तुम्हारे पास कोई मस्कीन ना आए, और वो सुबह सवेरे चल पड़े इस इरादे पर कि वो फल तोड़ने की कुदरत रखते हैं। फिर जब उन्होंने बाग देखा तो कहने लगे हम राह भूल गए हैं, बल्कि हम तो बिल्कुल महरूम हो गए हैं। उनमें से एक जो बेहतर था कहने लगा क्या मैंने तुमसे कहा ना था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते? वो बोले पाक है हमारा रब, बेशक हम ही जालिम थे। फिर वो एक दूसरे की तरफ मतवज्जे होकर मलामत करने लगे, कहने लगे हाय हमारी बदकिस्मती, बेशक हम ही सरकश थे। उम्मीद है कि हमारा रब हमें इससे बेहतर बदला दे। बेशक हम अपने रब की तरफ रग़बत करते हैं। इसी तरह अज़ाब होता है और आखिरत का अज़ाब इससे बड़ा है, काश वो जानते। बेशक परहेजगारों के लिए उनके रब के पास नेमतों से भरे बागात हैं। क्या हम फरमाबरदारों को नाफरमानों की तरह कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है? कैसे फैसले करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो कि तुम्हारे लिए इसमें वही कुछ है जो तुम पसंद करते हो, या तुम्हारे लिए हम पर कस्में हैं जो क़यामत तक बाकी रहें कि तुम्हारे लिए वही कुछ हो जो तुम हुक्म दो? उनसे पूछो इनमें से कौन इसका ज़ामिन है, या उनके कुछ शरीक हैं तो वो अपने शरीकों को ले आएं अगर वो सच्चे हैं। जिस दिन पिंडली खोली जाएगी और वो सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो वो सजदा ना कर सकेंगे, उनकी आंखें झुकी हुई होंगी, उन पर ज़िल्लत छा रही होगी, हालांकि उन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था जब वो सही सलामत थे। बस मुझे और उस शख्स को छोड़ दो जो उस कलाम को झुटलाता है। हम इन्हें आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से पकड़ेंगे जहाँ से वो जानते भी ना होंगे, और मैं इन्हें मोहलत दूंगा। बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कोई अजर मांगते हैं कि वो तावान के बोझ तले दबे जा रहे हैं? उनके पास गैब है जिसे वो लिखते हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुक्म का सब्र के साथ इंतज़ार करें
اور مچھلی والے کی طرح نہ ہوں جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ آ پہنچی ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا، پس اس کے رب نے اسے چن لیا اور اسے نیک لوگوں میں سے کر دیا۔ اور کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو آپ کو اپنی نظروں سے گرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔